मैं आपसे पूछता हूं, जिस सोच ने भारत का विभाजन कराया वो सोच बढ़ रही है या घट रही है? ईमानदारी से बताइए। जिस पाक नापाक की सोच ने भारत का विभाजन कराया, भारत का विभाजन हुआ कैसे था? भारत का विभाजन हुआ, हम पाक हैं, तुम लोग नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को जोड़ दीजिए, संधि कर दीजिए, तो क्या हो गया? पाकिस्तान। पाक धन स्थान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नाम उसी से आया। हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रहेंगे। वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है, खत्म हो गई या घट रही है? ईमानदारी से बताइए जरा। बढ़ रही है। अगर वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जिस पाक नापाक की सोच ने गंधार को कंधार बना दिया, कुंभा को काबुल बना दिया, पर्शिया को ईरान बना दिया, कैके को पेशावर बना दिया, बालिक को बल्ख बना दिया, कंबोज को बदख्शा बना दिया, तक्षशिला को रावलपिंडी बना दिया, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? जिस पाक नापाक की सोच के कारण यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, वो सोच भारत में बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो अगर सोच बढ़ रही है, आने वाले समय में अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान राजा भरत का ननिहाल था, माता कैकेयी वहीं से आई थी। ये जो वर्तमान पेशावर है ये पहले कैके कहलाता था। ये कैके जहां से माता कैकेयी आई थी, अब उसको पेशावर कहते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर पेशावर में ही था, कैके में था। आज के 2000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर, इधर जैन कितने हैं भाई? कोई जैन है क्या? जैन लोग आए नहीं? क्या बात है, छुट्टी मार गए? अच्छा, जैन नहीं है। 2000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। आज उस जैन मंदिर में मदरसा चल रहा है। और जैन लोग मंदिर बनाते तो कैसे बनाते, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम व्हाइट मार्बल लगाते हैं, सबसे महंगा वाला मार्बल लगाते हैं। और आज उस मुल्तान वाले जैन मंदिर में मदरसा चल रहा है। राजा हरि सिंह पंजाब के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े पॉपुलर राजा थे। उन्होंने कभी सोचा था क्या कि पंजाब का विभाजन होगा? सोचा होगा क्या? नहीं। लेकिन पंजाब बटा कि नहीं बटा? बटा। पंजाब के दो टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। अच्छा, जब पंजाब बटा होगा तो पूरे पंजाब में हिंदुओं की संख्या तो बराबर थी। ईस्ट पंजाब जो हमारे हिस्से में आया, यहां जितने हिंदू थे, वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, वहां भी उतने हिंदू थे। हमारे वाला जो पंजाब है, जो अब ईस्ट पंजाब नॉर्मल पंजाब कहलाता है, यहां तो आज भी 65% सिख हैं और लगभग 18-20% हिंदू हैं। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहां सिख बचे क्या? जोर से बोलिए जरा, बचे क्या? नहीं। हिंदू बचे क्या? नहीं। जैन बचे क्या? नहीं। बौद्ध बचे क्या? नहीं। सिख बचे क्या? नहीं। ब्राह्मण बचे क्या? नहीं। क्षत्रिय बचे क्या? नहीं। कोई नहीं बचा। एक और राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, राजा शशांक। वो कहां के राजा थे? बंगाल के राजा थे, बड़े पॉपुलर। मैं कुछ पॉपुलर लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे इधर उधर के राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े जो महान प्रतापी थे, उसमें एक पंडित नंदराम टिक्कू थे, एक पंडित ये शशांक थे, वो भी ब्राह्मण थे, गौर ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश से गए हुए थे, उधर शिफ्ट हुए थे पंजाब में, वो बंगाल में। राजा शशांक ने सोचा नहीं होगा कि बंगाल बटेगा, लेकिन बटा कि नहीं बटा? बटा। और पूरे बंगाल में हिंदुओं की संख्या बराबर थी, तो वेस्ट बंगाल हमारे हिस्से आया और ईस्ट बंगाल कहां चला गया? पाकिस्तान। तो वेस्ट बंगाल जो हमारे पास आया, वहां अभी भी 70% हिंदू बचे। हालांकि बॉर्डर के 14 जिले वहां खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी टोटल 70% है। और जो बंगाल, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वहां कितने परसेंट हिंदू है? 5%। वहां भी उतने हिंदू थे जितने वेस्ट बंगाल में थे। और आज वहां क्या हो रहा है हिंदुओं की हालत? कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया बांग्लादेश से। बेचारे रोते हुए मारवाड़ी थे, बोले जी 20 साल से गौशाला चला रहे थे, 150 गायें थी हमारे, और आए हमारे सामने एक गाय काटा, और काटने के बाद बोला भागोगे या तुम्हें भी काटूं? तो बेचारे भाग गए, गौशाला छोड़ के भाग गए।
ये जो सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हिंदू खत्म हुए, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हुए, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हुए, या जिसके कारण मल्लद्वीप मालदीप बन गया। अल्टीमेटली जो वर्तमान मालदीप है ये पहले मल्लद्वीप था। राजा राज चोल राज किया करते थे, मद्रास से यही गवर्न हुआ करता था। आज वो मल्लद्वीप मालदीप हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बाकी तो छोड़िए, राजा हरि सिंह ने सोचा था क्या कि कश्मीर में हिंदू खत्म हो जाएंगे? नहीं। राजा हरि सिंह ने सोचा था कि कुछ दिन के बाद कश्मीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं सोचा था। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा होगा कि 1990 में यहां पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके आरे से काटा जाएगा? नहीं सोचा था। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था, हम जो नहीं सोचते हैं वो भी होने की संभावना रहती है। लेकिन ये हमारा स्वभाव है, हम कड़वा सच सोचना भी नहीं चाहते। हमें मीठा झूठ अच्छा लगता है, कड़वा सच अच्छा नहीं लगता। जैसे हम नहीं सोचना चाहते कि हमारे पिताजी खत्म हो जाएंगे, हम नहीं सोचना चाहते हम एक दिन खत्म हो जाएंगे, हम नहीं सोचना चाहते मेरी पत्नी खत्म हो जाएगी, हम नहीं सोचना चाहते, जबकि वो सच है कि नहीं है? सच है। हमें कड़वा सच हमें बर्दाश्त नहीं होता, सुनने की क्षमता नहीं हमारी, हमें बर्दाश्त नहीं होता। बाहर तो छोड़िए, मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, उसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। अगर जिले के हिसाब से देखिए, भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए, और यह काम हुआ है पिछले 75 साल। अगर तहसील के हिसाब से देखिए, भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अगर आप बॉर्डर को देखिए, बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और इसका मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। इसलिए हम बाकी कोई भी काम कर ले, लेकिन जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। और अगर हमने इसको नहीं रोका, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, इसको नहीं रोका, तो स्थितियां हमारे लिए अच्छी नहीं रहेंगी। जिस पाक नापाक की सोच के कारण मुर्शीद खान ने कीर्तेश्वरी को लूटा तोड़ा मुर्शिदाबाद बना दिया, जिस सोच के कारण मिर्जा ने विंध्याचल को लूट तोड़ के मिर्जापुर बना दिया, जिस पाक नापाक की सोच के कारण जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, जिस सोच के कारण होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, जमाल ने सिंह निजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फरपुर ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। जिस सोच के कारण करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब ने महबूबनगर बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया। वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। इसलिए खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं अंग्रेज बिजनेस करने आए थे और मुगल सत्ता के लिए आए थे, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को यही सोच भी रहे होंगे, CBSE बोर्ड वाले खासतौर पर यही पढ़ के आए होंगे कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे और अंग्रेज यहां भी सत्ता के लिए आए थे। बस एक बात मुझे बताइए, जो आदमी सत्ता के लिए आएगा वो ज्यादा दिन रहना चाहेगा या कम दिन रहना चाहेगा? ज्यादा दिन रहना चाहेगा। जो आदमी सत्ता के लिए आएगा वो प्रजा को संतुष्ट देखना चाहेगा, असंतुष्ट करना चाहेगा, नाराज करना चाहेगा। जैसे माननीय सांसद है, माननीय सांसद जी बैठे हुए, ये क्या चाहेंगे? सीधी की जनता नाराज हो या इनसे खुश रहे? खुश रहे। इसलिए वो सारे काम करेंगे जिससे जनता खुश रहे। अगर मुगल वास्तव में सत्ता के लिए आए थे तो अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए थी तो अयोध्या तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, वो कहीं मस्जिद बना लेते। राम मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाया?
अगर वो केवल सत्ता के लिए आए थे तो मथुरा पूरा खाली पड़ा हुआ था, कहीं जाके मस्जिद बना लेते नमाज पढ़ने के लिए। जन्मभूमि के ऊपर क्यों बनाया? भोजशाला पूरा खाली पड़ा हुआ था, कहीं अपनी मस्जिद बना लेते। सरस्वती मंदिर के ऊपर ही क्यों बनाया? भद्रकाली मंदिर को तोड़ के क्यों बनाया? मैं इस बात पे किसी से भी सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं कि मुगलों ने न यहां कोई नया शहर बसाया और न कोई नई मस्जिद बनाई। 100% 500 साल के शासन में मुगलों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई और एक भी नया शहर नहीं बसाया। बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। ये जो बातें आपको कह रहा हूं, ये सब मैं एफिडेविट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे चुका हूं। अब सवाल यह है, आप कमजोर हैं, 10 डकैत आते हैं आपके घर में, लूटते हैं, माता पिता की हत्या कर देते हैं, बहन बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद आपके घर पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। घर के बाहर जो पिताजी की नेम प्लेट थी, शुक्ला भवन, चौरसिया भवन, अग्रवाल भवन, माहेश्वरी भवन, उसको हटा के अपना मुजफ्फर भवन, जौना भवन, मिर्जा भवन करके कर देते हैं। आप मजबूर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रांग है, उसके पास तलवारें हैं। लेकिन जिस दिन वो डकैत, वो लुटेरा, वो आतंकवादी चला जाएगा, उसके बाद आप वो नेम प्लेट हटाएंगे या वहीं कंटिन्यू करेंगे? जोर से बताइए जरा। हटाएंगे। और अगर आपने नहीं हटाया तो आपको धिक्कार है, आपको अपने पूर्वजों का नाम लेने में धिक्कार होनी चाहिए। हमारे पूर्वज मजबूर थे, उन्होंने विंध्याचल को मिर्जापुर बनने दिया, उन्होंने पांचाल को फर्रुखाबाद बनने दिया, उन्होंने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बनने दिया। मजबूरी थी उनकी। लेकिन जब वो चले गए तो हमारा क्या धर्म होता है, हमारा पुत्र का क्या धर्म है, हमारा क्या धर्म है? हम उनको कंटिन्यू करें या उसको उनकी नेम प्लेट उठा के फेंक दें? जोर से बताइए जरा। और एक एक नेम प्लेट कब तक बदलेंगे? भारत का संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन, कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक भारतीय नामकरण आयोग बनाया जाए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, उसमें 8-10 लोग, जिनको आप डालना है डाल दो, हिस्टोरियन को डालना है डाल दो, जिनको डालना है डाल दो, और वो कमीशन 1 साल 2 साल के अंदर पूरे भारत से जो विदेशी लोगों के नाम पे शहर मोहल्ले गलियां हैं उनकी लिस्ट बनाए, उनके ओरिजिनल प्राचीन नाम को पता करे और सारे के सारे एक ही झटके में सारे नाम बदल दिए जाए। ऐसे अगर हम 1 साल में एक बदलते रहेंगे तो 1000 नाम है, 1000 साल लग जाएगा। साल में 10-10 बदलेंगे, 100 साल लग जाएगा। तरीका क्या है? भारत का संविधान कहता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू आइडेंटिटी, सोवरेंटी, ये संविधान कहता है। यानी ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक भारतीय नामकरण आयोग बनाएं, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाएं और एक ही झटके में पूरा नाम बदल दें। धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा अपना परिवार बलिदान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए हम भारत के संविधान को लागू नहीं कर सकते क्या? जोर से बताइए। और सब लिखा हुआ है इस संविधान में, बस चश्मा ठीक करने की जरूरत है। कैम्ब्रिज वाला चश्मा रहेगा, ऑक्सफोर्ड वाला चश्मा रहेगा, तब इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस दिन भारत का चश्मा पहन लेंगे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे हाई कोर्ट के जज, बाकी संविधान की शपथ लेने वाले, सब इसी भारत के संविधान में दिखाई पड़ेगा। इसमें सब लिखा हुआ है। दुख इस बात का है, हम लोग जिस परिवार से हैं, हम जिस विचार परिवार के हैं, हम जितनी बातें करते हैं वो सब संविधान में लिखी हुई है और फिर भी हमें कम्युनल कहा जाता है। और सामने वाले जितना काम करते हैं सब संविधान के खिलाफ है और फिर भी क्या कहलाते हैं? सेकुलर। झूठ पाखंड आप देखो, वो संविधान विरोधी काम करके सेकुलर कहलाते हैं, हम संविधान को लागू करने की मांग करने के बाद कम्युनल कहलाते हैं। ऐसा नैरेटिव हो चुका है।